हाय दोस्तों, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो है मेरा वो एक स्पेशल वीडियो है जो मैं काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने का सोच रही थी, बट समहाउ वो टॉपिक बन ही नहीं पा रहा था। एंड ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग आते हैं तो फिर आप लोग बताते हैं कि इस टाइप से फील हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है? तो मैं आज जो आपके साथ बात करने जा रही हूँ वो बात करने जा रही हूँ स्पिरिचुअल वॉइड के ऊपर। तो स्पिरिचुअल वॉइड एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत जो है कम डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सब तरह की बातें होती हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन स्पिरिचुअल वॉइड के बारे में मैंने देखा है कि बहुत कम बातचीत होती है। मैंने खुद अपनी जर्नी में कई बार ये स्पिरिचुअल वॉइड फील किया है। आप में से बहुत से लोग आके जब ये शिकायत करते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि आप लोग क्या सेंस कर रहे हो, इस टाइम पे क्या फील कर रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। और आप मतलब मुझे ये समझ आ जाता है कि आपको आप किस चीज़ के से गुजर रहे हो। ठीक है, समटाइम्स मैं ये चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ से ना डाउट में आ जाते हैं जब आप लोगों को स्पिरिचुअल वॉइड फील हो रहा होता है। तो आज थोड़े से साइन बता देती हूँ आपको, जिससे आपकी अपनी ये जो फेज़ होता है स्पिरिचुअल वॉइड, इसको आप पहचान सको अपनी जर्नी में, और इससे घबराए नहीं या डाउट में नहीं आए, डरे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों स्पिरिचुअल वॉइड की बात करते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार ये फील किया होगा, जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, बहुत बार ये फील किया होगा, एक सडन डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट होता है आपके कनेक्शन के साथ, कह सकते हैं आपके डिवाइन से, कह सकते हैं। पूरी दुनिया ना आपको अचानक से ऐसे लगेगा जैसे एवरीबडी इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू। ठीक है, इवन आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं नॉर्मल डेज में, वो भी आपको लगता है कि एकदम ही शांत हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपकी ग्रोथ रुकी है, या फिर आपका काम रुक गया है, या फिर आपके जो है फाइनेंसेस रुक गए हैं आपके, मतलब लाइफ में आपको ऐसा फील होगा जैसे हर एक चीज़ जो है वो एक तरह से थम गई है। ठीक है, तो ये जो स्टेट होती है ये समटाइम्स आपको डरा देती है, आपको डाउट में ले आती है। आप डाउट करने लग जाते हैं अपनी ही जर्नी को, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे चल रहे हैं, आप हाई वाइब्रेशन में भी हो, आप सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है। ठीक है, आपका कनेक्शन भी आपको फील होता है अच्छे से, टेलीपैथी भी होती है, सब कुछ आपको फील हो रहा होता है, एंड देन सडनली एकदम से जो ये एक ब्लैकआउट हो जाता है। ठीक है, एकदम से सब गायब। आपका इवन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला टाइम होता है, उस टाइम पे आपको फील होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी सोल फैमिली भी आपसे डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, उतने टाइम के लिए। एक तो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, मैंने हमेशा अपनी जर्नी में देखा है, एक तो जब डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला टाइम होता है, और एक जब ये पॉज आता है, ये स्पिरिचुअल वॉइड आता है। ठीक है, ये आता ही आता है, आपकी बार बार आएगा। ठीक है, ये दो टाइम ऐसे होते हैं जब आपको पता लगेगा कि आप, जैसे मान लीजिए कि जब सब तरफ से आप डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, शांति सन्नाटा फील कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे अगर आप किसी सोल फैमिली से कनेक्ट होने की भी कोशिश करोगे ना, तो वहाँ भी या तो ऐसा होगा कि आप जाके बात करोगे तो रिलेटेबल नहीं लगेगी आपको बात। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पर भी जो है आपको मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि आपको जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और या फिर सोल फैमिली पूरी तरह से गायब ही हो जाएगी। जो लोग पहले आपसे कनेक्टेड थे, आपकी सोल फैमिली, वो अचानक से थोड़े थोड़े टाइम के लिए बीच में अम, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, आपको वो डिस्कनेक्ट फील होता है उनके साथ भी। तो ये होता है आपका स्पिरिचुअल वॉइड का टाइम। ठीक है, अब यहाँ इसको ऐसे समझिएगा, असेंशन की जर्नी जो है वो कोई छोटी मोटी जर्नी तो है नहीं। अब आप इसको समझिएगा कि ये आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेवल बाय लेवल आप ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप। तो अगर आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचाना है डिवाइन को, अगर आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है, ठीक है, बहुत ऊंची मंजिल पे आपको जाना है, तो ऑब्वियसली थोड़े स्टेज के बाद एक प्लेटफॉर्म आता ही आता है। ठीक है, कभी भी एक जहाँ पे बहुत ऊंचाई होगी वहाँ पे सीधा स्टेज कभी नहीं होते हैं, वहाँ पे एक पॉज आता है, देन यू हैव टू, एक प्लेटफॉर्म आता है, फिर आपको वहाँ से टर्न होके फिर आगे की सीढ़ियाँ होती हैं। ये वही प्लेटफॉर्म होता है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आप फील करते हो। यहाँ पे आपको रुक के रेस्टिंग पीरियड दिया जाता है। ठीक है, इसको आप मैंने, क्योंकि जब मुझे समझ आ चुकी थी इस पीरियड की, देन मैं इसको तब रेस्टिंग पीरियड समझती हूँ। ठीक है, पहले हाँ हाँ,
हम सब लोग नॉर्मल इंसान ही हैं, ठीक है। तो हम डाउट में चले जाते हैं, हमको लगता है कि हमसे कहीं कोई गलती हो गई कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो कि हम एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए, हमने क्या गलत कर दिया, या ऐसा क्या हुआ, या यूनिवर्स हमसे डिस्कनेक्ट क्यों हो गए, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको एक पॉज दे रहे होते हैं, और ये पॉज जो होता है वो आपकी जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो बूस्ट आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर और ऊपर जाते हैं अपनी जर्नी में। तो इसके बाद जो पॉज आता है और उसके बाद जो बूस्ट आता है, वो नो डाउट बहुत हाई होता है। आपका पिछला जो भी होता है वो कवर अप हो जाता है, ठीक है। जो कुछ भी आपको लॉस फील हो रहा है, तो चाहे फाइनेंसेस की साइड से, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो कुछ भी आपको लॉस फील हो रहा है, वो कवर अप होने लग जाता है, ठीक है। कवर अप हो जाता है और डबल ट्रिपल होके आपको मिलता है। सो नेवर एवर डाउट दिस जर्नी, क्योंकि जर्नी में आप एक बार एंटर हो गए तो देयर इज़ नो एस्केप। आप सिर्फ जर्नी को थोड़ा स्पॉइल कर सकते हो, थोड़ा बिगाड़ सकते हो, छोड़ने छाड़ने का आप ये कर सकते हो कि मैं आई एम क्विटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। आप या तो डिले करते हो या थोड़ा सा अपने लिए चीज़ें मुश्किल कर सकते हो, बाकी आप जर्नी छोड़ नहीं सकते हो, एस्केप नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल असेंशन से आपका कोई एस्केप नहीं है। आप एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए हो ना, उसके बाद आपका एस्केप नहीं है। आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। आपने डिवाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप अपना ये ग्रोथ करेंगे, आप अपनी सोल का ग्रोथ धरती पर जाकर ये तरीके से करेंगे। अब आपको वो करना ही पड़ेगा, उससे कोई एस्केप नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि वो आगे पीछे हो जाए, डिले हो जाए, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो खुद से पढ़ाई कर लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको डिवाइन को मार मार के समझाना पड़ता है। तो ये दोनों तरह के लोग होते हैं, ठीक है, दुनिया में। तो अगर आप एक बार, आपको फील हो चुका है, आपको पता लग चुका है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ से एस्केप कर सकें, उसको छोड़ सकें या निकल के भाग सकें, ठीक है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से घबराइए मत, वहाँ से डाउट में भी मत आइए। अगर डिस्कनेक्ट फील हो रहा है तो वापस सब कनेक्ट होता है, और बड़े अच्छे से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये डिवाइन का ही प्री प्लान्ड होता है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आपको होता है ना, एक पॉज, एक रेस्ट दिया जाता है, ये प्री प्लान्ड होता है। तो इससे घबराना नहीं, डाउट में नहीं आना, इसको अपना रेस्टिंग पीरियड समझिए। और इस रेस्ट के बाद आप फिर से असेंड होंगे, आप फिर से आगे बढ़ेंगे, आपकी एनर्जी में फिर शिफ्ट आएगा, ठीक है। तो ये सब तो आपको भी पता है कि एनर्जी के गेम है, चलते रहेंगे, एक बार स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ मुझे ना हमेशा से आपसे डिस्कस करनी थी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। आगे और इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको जनरली आपकी लैंग्वेज में समझाया। जब आप कहते हो ना कि कुछ भी फील नहीं हो रहा है, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, ठीक है, आपका इनर वर्क भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब या तो रुक जाएगा, या तो बहुत कम में ही आपको इनफ लग रहा होता है कि हाँ बस हो गया, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, डिवाइन का प्रोसेस है। इसको हम ना क्वेश्चन कर सकते हैं, ना डाउट कर सकते हैं, इसको बस एक्सेप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने डोनेशंस देके आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बाय।